कौन कौन लोग आए थे और क्या हुआ? याद आज का खर्चा चल रहा था 279 का। ठीक है। एक घंटे पहले यहाँ ये लोग 1-2 घंटे पहले ये अपनी मर्जी से जो है ना नोटिस जो है ये छपा करके गए। अच्छा। अपनी मर्जी से जो है ना नोटिस जो है हर बिल्डिंग पे लगा के गए। जबकि कोर्ट का ये ऑर्डर है, जो आपकी बाउंड्री लाइन है, जो उसके अंदर है उनको छूना मत। ठीक है। और जो आपके बाउंड्री के बाहर है ओनली 2 बीघा, सिर्फ उस पर एक्शन चाहिए। ये केस जो है ओनली जो है ना 279 का था। अब मैंने यहाँ कुछ लोगों से सुना है 280 वालों को भी दे गए, 282 वालों को भी दे गए, 283। आपके पास पेपर क्या है? ये आपके क्या है? ये क्या है? ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। क्या है इसमें? जो सुप्रीम कोर्ट का ये केस जो है ना 34 बीघे, ये 8 बिस्वा का चल रहा था। अच्छा। 34 बीघे का टोटल एरिया वो उसके अंदर मुरादी रोड का था। ये आपका 3.8 मुरादी रोड का था 3.8। ये रही है। ठीक है। 3.8 ये आपका मुरादी रोड का था 3.8 एरिया है। उसके अंदर कोर्ट ने जो है ना आपको एक रिलीफ दी थी, जो पीएम योजना के अंदर आ रहे हैं उसका एरिया है 1.8। तो उसको ना छोड़ा जाए, उसको छोड़ दिया जाए। और जो इनके DDA की बाउंड्री लाइन के बाहर है ओनली 2 बीघा। बेसिकली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ये कहा गया था 2 बीघा 9 बिस्वा जो जमीन थी। अभी वकील साहब हमारे साथ में है, ये ऑर्डर भी पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से क्या ऑर्डर है। और आज नोटिस लगाए गए हैं मुरादी रोड पर। ये नोटिस क्या है और किस तरह से कि यह आदेश, देखिए मैं नोटिस दिखा दूँ तो वकील साहब ये अपने थोड़ा सा पेपर थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये इलाके जानकार हैं। अभी इनसे बात करेंगे कोई इन्होंने जोरी फार्म वाले जो केस है वो बताते हैं कि वो उनकी नॉलेज में है, कितने नॉलेज में है, किस तरह से राहत मिली, क्या है, हम सारी बात करेंगे। वकील साहब आप यहाँ मौजूद हैं। पहली बात तो इनका वकील साहब आप 2 मिनट बात लीजिएगा आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम एडवोकेट अशरफ है। अशरफ साहब। अशरफ साहब इलाके में रहते हैं आप? जी यहीं रहते हैं। आपके मैंने सुना है कि आपने इलाके में कोई केस लड़ा जो अभी डेमोलिशन का ऑर्डर हुआ था, कौन सा केस था वो थोड़ा पहले बता दीजिए। यूपी इरिगेशन ने सबसे पहला जो प्रैक्टिस की वो जौहरी फार्म नूर नगर एक्सटेंशन पे वो पीएम उदय के अंदर की कॉलोनी के पे इन्होंने जाके चिपका दिया बिना किसी वेरिफिकेशन के कि हमारा है नहीं है। बस यूं ही एक डिक्टेटरशिप चल रही है जिसके तहत इन्होंने अपना वहाँ पे नोटिस चिपकाया। ओके। उसके अगेंस्ट हम कोर्ट गए। ठीक है। कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया और हमें स्टे दे दिया। स्टे हो गया उस पर? जी बिल्कुल उस पर। कब तक का स्टे है उसमें? उस पर अभी 4 अगस्त स्टे। वो कितनी ज़मीन थी? वो करीब ज़मीन क्या हो तो मकानों पे चिपका दिया, वो दूसरा खसरा बदल के। अच्छा, कितने मकान होंगे? वो 191 सारे लोग थे, 192 चिपका के कभी 100 मकानों पे चिपका दिया था। 100 मकानों पर? 100 मकान है भाई, जो मकान नहीं बना पाए, कुछ के टुकड़ी वाले मकान थे किसी भी तरीके से, लेकिन वो उनकी ज़मीन नहीं थी ना कोई उनके पास ओनरशिप थी, ज़बरदस्ती जाके चिपका दिया। अच्छा, अभी यूपी इरिगेशन ने ओखला विहार की पट्टी पे भी लगाया था, उसके बाद ओखला विहार पट्टी के बाद में अभी यहाँ पर खिजर बाबा कॉलोनी में भी अपने नोटिस लगाया है, इसका क्या स्टेटस है? खिजराबाद ये खिजर बाबा कॉलोनी में ये भी यूपी इरिगेशन ने चिपकाया। जी जी। ये मैंने जब फाइलें अभी इंस्पेक्ट की हैं 8-10 में, ये कम से कम 6 मुकदमे हार चुके हैं। अच्छा। आज तक इन्होंने अपनी ऑनरशिप साबित ही नहीं की। साबित कर पाए? हाँ, बस ये ज़बरदस्ती कर रहा है जी, हमारी है हमारी हमारी है। जब यहाँ के लोगों ने कई मुकदमे डाल के पूछा तुम्हारी कैसे, तो ये छोड़ के भाग जाते हैं मुकदमे। अच्छा। तो मैंने अभी ऑर्डर देखा, आप भी मौजूद थे आप लोग जी। वहाँ पे, उसमें भी कोई ऑर्डर नहीं था। ये भी इंशाल्लाह इसमें भी स्टे मिलेगा हमें और इसकी पूरी कार्रवाई होगी। रहा सवाल अब 279 पे भी आएंगे। ओखला विहार का क्या स्टेटस रहा? ओखला विहार का भी इन्होंने प्रोसीडिंग फॉलो नहीं की थी कोई भी, ये चिपकाया था, इसलिए जज साहब ने उस पर बेसिकली जामिया नगर इलाके के अंदर यूपी इरिगेशन के 3 मामले सामने आए। जी बिल्कुल। जौहरी फार्म में 2 पे स्टे हो चुका, 2 पे स्टे हो चुका, तीसरे के भी 15 दिन की डेट दी है, इसमें भी इंशाल्लाह कोर्ट जाएंगे। अभी कितने दिन पहले नोटिस लगाए थे? ये 3-4 पहले 22 को लगे, 4-5 दिन अभी लगाया था, इसमें अभी वक्त है। तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहाँ कौन से कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे ये वाले की जगह। अब एक काम करिए, अब DDA सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, ये क्या आदेश है सुप्रीम कोर्ट का?
और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने और जो नोटिस लगाया ये क्या है सब कुछ है? ऑर्डर तो जो भी हो खैर हाँ। इसमें लिखा हुआ है। जी जी जी। जिन जिन लोगों ने पटिशन हाँ। अपनी डाली होगी इसमें हाँ। जो पटिशनर होंगे वो ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि मैं इसमें पटिशनर नहीं था। ठीक है, कैसे राहत मिल सकती है? लेकिन जो हमारा ये पूरा एरिया पंजाब एक्ट में आता है। अच्छा, दिल्ली 2 एक्टों से चलती है, एक होता है DLR एक्ट, एक होता है पंजाब एक्ट। 2 एक्ट होते हैं। कुछ हिस्से उधर के जो DLR एक्ट में, क्योंकि ये ज़मीनें सब पंजाब से आई थी दिल्ली के पास, इसलिए इन ज़मीनों पे पंजाब एक्ट का कानून लागू होता है। अब वकील साहब जो भी रहे हों इसमें इन्होंने उसका डिफेंस लिया नहीं लिया मुझे पता नहीं। रिहायशी लोग हैं वकील साहब। हाँ, रिहायशी लोगों ने इन्होंने डिफेंस लिया नहीं लिया, लेकिन चाहे वो किसी भी जो है ये उससे क्या किया हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा प्रोटेक्शन हमें पंजाब एक्ट से मिलेगा। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाके प्ली करें कि जनाब पंजाब एक्ट के तहत अगर कहीं 50 से 75% तक आबादी बस जाती है तो फिर आप उनको नहीं तोड़ेंगे बल्कि आप उनको रेगुलाइज करेंगे, ये रूल है। और इसमें मोदी जी ने बहुत सारी कॉलोनियों को रेगुलाइज किया है, ऐसी बात नहीं। PM उदय यहाँ भी बाउंड्रीज में आती हैं, कुछ बाउंड्री में नहीं आती, लेकिन जो नहीं आती ना उनको भी रिहेबिलिटेशन का राइट है कि भाई हम क्यों किसी का मकान तोड़ दें। ये दिखा रहे थे अभी मैंने देखा नोटिस में कि 82-83 का इनका अवार्ड है। कहाँ थे ये 82-83 से? इन्होंने क्यों नहीं कब्जा कार्रवाई की अपनी पूरी? अच्छा, सवाल ये इसमें जब अगर ये अपनी कब्जा कार्रवाई पूरी कर लेते तो कोई भी आदमी, मैं मानता हूँ XYZ जो भी रहा हो, जिसने बेचा जिसने काटा, अगर ये अपना पोजीशन ले लेते तो हम ये सारे गुमराह थोड़ी ना होते। कोई नहीं लेता, क्यों कोई सरकारी ज़मीन लेगा? आप 40 साल बाद आके कहोगे कि ये सरकारी ज़मीन है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये 3 चेन 4 चेन होती है, इन्होंने बेच दिया इन्होंने बेच दिया, बिजली के मीटर लग रहा है, ये सब लग रहा है, पानी हो रही, सड़क बन रही। जब सड़कें बन गई यहाँ पे पूरी सड़कें बनी हैं, जल बोर्ड में ये नक्शा पास हो गया, फिर किस बात का आप लेने आ रहे हो? आप ये 40 साल के बाद इन्हें क्यों याद आ रहा है कि ये कॉलोनी जो है हमारी है? अच्छा, एक जमीन हमारी है। आखिरी सवाल ये आपसे साहब कि डबल बेंच का फैसला है हाँ, जो आदेश दिया, इसी में कैसे चैलेंज कर सकते हैं? किसी के पास चैलेंज करें? इसमें अपील करेंगे ऊपर की बेंच में अपील होगा। चलिए, राहत की उम्मीद करते हैं बिल्कुल कि यहाँ से राहत मिले। लोगों देखिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। और देखिए ये जो मुरादी रोड का जो 279 का मामला है, लोगों में जाहिर सी बात है जब घर पर नोटिस लगते हैं लोग परेशान हो जाते हैं। ये अब ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे जैसे वकील साहब ने बताया। तो जैसे अभी मैंने आपको वकील साहब से बात कर रहे थे हमारे महबूब भाई, वो आपको सारी दिखाई पूरी कहानी बताई। सिर्फ लोगों को पैनिक फैलाने के लिए ये जो है ये लगाए गए हैं और माहौल ख़राब करने के लिए लगाए गए, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कौन सा कचरा कहाँ पर है। और अब जैसे वकील साहब ने भी बताया कि आप जो है पहले पूछें कि आपका जब आपका नाम भी तो होंगे ना उनके जिन के वो घर हैं या जिस खतरा में है, उन खतरा के जो लैंडलॉर्ड हैं उनसे बात करें, उनको नोटिस भेजें, फिर आप ये लगाएं। आप ऐसे ही बिना बात किए बिना कुछ किए आते हैं और एरिया में नोटिस लगा के चले जाते हैं। उससे क्या है कि माहौल ख़राब होता है एरिया का, और माहौल को सही करने के लिए सरकार को सही कदम उठाने चाहिए, चाहे DDA हो, चाहे MCD हो, या जो भी नहरवाई हो, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उन लोगों को जो कंसर्न एरिया है, जो खतरा नंबर है, उसी खतरा नंबर के लोगों को उन्हें पता है कि उसमें कौन कौन रह रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं मालूम। तो उन लोगों की जो है सही करके पूरी रिपोर्ट निकाल के उन लोगों को किया जाए, और यहाँ का हर आदमी जो है सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कोई ऐसी वो है नहीं कि सरकार को सरकार से आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार तो सब कुछ है और सरकार के ही लोगों ने ही कराया है। ये जो सब कुछ हुआ है सरकार के ही लोगों की वजह से हुआ, वरना तो जो 40 साल पहले इनकी जो ज़मीन थी, अगर वो ज़मीन पे पहले ही उसको अपनी बाउंड्री कर लेते, अपने एरिया अपने उसको अंडर में ले लेते, तो ये मकान नहीं बनते। ये मकान तो मजबूरी में जब लोगों को अभी यहाँ पर बाजी मकान की चेनें 10-10 ऑनर बदले होंगे, मगर उनको ये भी नहीं पता था कि जो अब बाद में लिए हैं, क्योंकि 40 साल पहले किसी ने लिया, किससे लिया, कैसे लिया, उसकी पूरी चेन है, वो चेनें लोगों के पास है। आप उसमें आगे करिए, वेरीफाई कीजिए, फिर आपको जो है तोड़ें। कोई सरकार की जो ज़मीन है वो सरकार को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।